भारत के ईस्टर्न लद्दाख इलाके में एक बार फिर हो गई है झड़प। जानेंगे कितनी बड़ी झड़प है और क्या कोई हताहत भी हुआ है इसमें। भारत और चीनी सेना की गलवान के बाद ये दूसरी बड़ी झड़प मानी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने उतार दिए हैं अपने वॉरशिप, वो भी चीन के लिए खास तौर पर। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दरअसल हाल के दिनों में चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ते जा रहे हैं और ये तनाव बढ़ने के कारण ये है कि चीन ने रूसी हथियारों के साथ साथ अपने हथियारों की भी न सिर्फ तैनाती कर दी है बल्कि इस इलाके में काफी कुछ बदलाव करना शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले ही दलाई लामा का विरोध जताने के लिए भारत के लद्दाख के डेमचक इलाके में चीनी सैनिक घुस गए थे और अब एक बार फिर बड़ी झड़प की खबरें सुनने को आ रही हैं। दरअसल ईस्टर्न लद्दाख का ये इलाका जहां पर चीन कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहा है। आपको बता दें इस इलाके में चीन ने कंक्रीट टावर्स बनाए हैं और ये टावर्स बिल्कुल परमानेंट बनाए हैं जिस पर सीसीटीवी कैमरा और सर्विलांस सिस्टम लगाए गए हैं। हालांकि इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी इधर से टिट फॉर टैट की नीति अपनाते हुए डिजिटल कैमरा को लगा दिया है ताकि चाइनीज मूवमेंट को देखा जा सके। वैसे एक तरफ जहां ये बातें कही जा रही है कि भारत और चीन के अफसरों के बीच में बातचीत हो रही है, लेकिन सीमा पर हालात कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। देपसांग, हॉट स्प्रिंग, गोगरा, इन जगहों पर और ज्यादा से ज्यादा चीनी सैनिकों की तैनाती हो रही है और बदले में भारत भी मिरर डिप्लॉयमेंट करके उतनी ही संख्या में सेना और हथियारों की तैनाती कर रहा है। खास करके 14,000 से 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर दोनों ही देश अपने अपने हथियारों के और अपने अपने आर्मी के जवानों की तैनाती कर रहे हैं। वैसे जो परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया है चीन ने, ये भारत और चीन के बीच में एक समझौता था जिस समझौते के तहत कहा गया था कि कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाएगा, लेकिन चीन ने जो ये वॉच टावर बनाया है जिसमें आर्मी के जवान भी बिठा रखे हैं, ये क्लियरली दिख रहा है कि ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर है। पर अब खबर ये आ रही है कि ईस्टर्न इलाके में एक बार फिर झड़प हो गई है। हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल निकल कर अभी नहीं आया है। कहा जा रहा है कि ये कल रात की या फिर कुछ घंटे पहले की ये झड़प है। इस झड़प में कितना नुकसान हुआ है ये कहना मुश्किल है, लेकिन गलवान घाटी के बाद बड़ी झड़प मानी जा रही है। वैसे तो कहा जा रहा है कि ईस्टर्न इलाके के कई जगहों पर चीनी सेना ने घुसने की कोशिश की। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया और चीन के बीच ईस्टर्न लद्दाख के आसपास ये झड़पें हुई हैं। कई इलाकों में घुसपैठ की कोशिश की जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये झड़प हुई है। हालांकि उम्मीद ये किया जा रहा है कि जल्द इस पर डिटेल निकल कर सामने आएगा कि क्या ये झगड़ा भी गलवान की तरह था या फिर कोई मामूली झड़प थी। पर ऐसा नहीं है कि भारत चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों को किसी भी तरीके से कमी रख रहा है। दरअसल आप देखिए चीन के भड़कने की एक और वजह है। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को देखने के बाद चीन बुरी तरीके से बौखला गया है और ये तस्वीर है दक्षिण चीन सागर की, जब दक्षिण चीन सागर में चीन ने, भारत ने अपने युद्धपोतों को पूरी फ्लीट के साथ उतार दिया था। और अब एक और तस्वीर आ रही है सामने और ये तस्वीर चीन को पूरा भन्ना दे रही है। ये है इंडियन ओशियन और इंडियन ओशियन में चीन घुसने की पूरी कोशिश कर रहा है, ये सभी को पता है। यहाँ पे घुसने के लिए उसने जहाँ कोकोस आइलैंड का सहारा ले लिया है तो वहीं कभी बांग्लादेश तो कभी श्रीलंका का सहारा लिया है। हालांकि श्रीलंका के मामले में तो उसे जीत मिल गई है और श्रीलंका पूरी तरीके से उसके कब्जे में चला भी गया है। पर इसके जवाब में भारत ने भी अब चीन के पड़ोसियों को तोड़ना शुरू कर दिया है और अब इस क्षेत्र में भारत ने चीन के एक और दुश्मन के साथ युद्धपोतों को उतार दिया है। यहाँ पर मालदीव और भारत ने अपनी नेवी को उतारा है और यहाँ पर चल रहा है एकाथा युद्धाभ्यास। मालदीव इंडियन ओशियन में एक बहुत ही मजबूत और नजदीकी देश है जिसके तहत अब भारत धीरे धीरे इस पूरे इलाके में एक ग्रुप बना रहा है और ये ग्रुप न सिर्फ युद्धाभ्यास कर रहे हैं बल्कि कई मामलों में एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं। ये जो स्क्रीन पर आपको देश दिख रहा है ये देश है मालदीव। मालदीव बहुत ही महत्वपूर्ण है चीन के लिए भी
और भारत के लिए भी। हाल ही में मालदीव को घेरने के लिए चीन ने बहुत कोशिश की। तो वहीं अगर बात हम भारत की करें तो भारत भी मालदीव के साथ बहुत ही दोस्ताना रिश्ता रख रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है रणनीतिक रूप से ये बेहद ही महत्वपूर्ण जगह में है। आप देखेंगे ये द्वीपों में पूरा बटा हुआ है, कई सारे द्वीपों का समूह है, पर इसकी लोकेशन आप देखेंगे इंडियन ओशियन में बिल्कुल बीच में है। यहाँ से श्रीलंका को काउंटर करना हो या फिर नया बेस बनाने की कोशिश कर रहे चीन के तंजानिया वाले बेस को काउंटर करना हो, भारत के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, इससे कुछ ही दूर पर जिबूती का अमेरिकन एयरबेस भी है। यानी मालदीव और जिबूती का ये एयरबेस मिलकर चीन के तंजानिया के एयरबेस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। मालदीव के साथ भारत अपने रिश्तों को बेहद ही महत्वपूर्ण कर रहा है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं कि यूएनएससी में अध्यक्ष पद के लिए जब मालदीव ने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद को, तो भारत ने उसका पुरजोर समर्थन किया। मालदीव महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि दुनिया के 2/3 ऑयल शिपमेंट की जगह है। यानी यहाँ से ही एक बड़ा हिस्सा दुनिया का तेल ले जाता है इसके जल क्षेत्र से होते हुए। छोटा सा देश होते हुए ये कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। और अब यहाँ भारत ने चीन के खिलाफ खेल रचना शुरू किया है। वहीं दूसरी तरफ भारत जिस चीज का इंतजार बहुत दिनों से कर रहा था वो चीज आखिरकार भारतीय सेना को मिल गई। दरअसल 2016 में अमेरिका के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना था जिसमें 4 ऐसे विमानों को लेने थे जो निगरानी भी करे और सबमरीन हंटर भी हो। यानी चीनी नौसेना को निशाने पर लेने की पूरी व्यवस्था। और ये विमान कोई और नहीं है बल्कि एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट बोइंग का P-8I है। और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि कल 10वां लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट यानी कि P-8I भारत को मिल गया है। अभी 3 और मिलने बाकी है। और इससे भी बड़ी और खास बात ये है कि ये जो इलाका देख रहे हैं आप, ये इलाका है अराकोनम। ये कोच्चि में पड़ता है। यहाँ पे INS राजाली वो जगह है जहाँ इसके लिए सेंटर बनाया जा रहा है। इसके मेंटेनेंस की, ट्रेनिंग की, सपोर्ट की पूरी पैकेज दी जा रही है। और ये कॉन्ट्रैक्ट में साइन भी हुआ है, जिसके बाद ग्राउंड बेस्ड इनका अपना ट्रेनिंग सेंटर होने की वजह से P-8I के संचालन में बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है भारतीय सेना को। वैसे आपको बता दें इस वाले वर्जन में रेंज को काफी बढ़ा दिया गया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत की तैयारी चीन के खिलाफ पूरी है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।